जय श्री राम जी। रामचरित अयोध्या कांड में हम 110 दोहे तक पहुंच गए हैं चलते चलते। और यहाँ पर जो हमने कल सुना था कि श्री रामचंद्र जी अब भारद्वाज मुनि के आश्रम से चले हैं आगे, और आगे चले हैं तो मुनिदेव से पूछते हैं कि मुझे बता दीजिए आगे हम कहाँ पर, रास्ता कौन सा है, वन में हम गुम ना जाए। और मुनि उनके साथ अपने 4 योग्य शिष्यों को भेज देते हैं। और यहाँ पर कई बार कई कवि लिखते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये है, जैसा भी है। तो वो आगे जब पहुंचे हैं तो यमुना जी के किनारे पर पार उतर कर श्री राम जी ने चारों ब्रह्मचारियों को भी विदा कर दिया है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही सुंदर आगे आ रहा है। तेहि अवसर एक तापस आया, तेज पुंज लगु बयस सुहावा, कभी अलिखित गत वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। और यहाँ पर एक तपस्वी आया है, उसका कोई नाम नहीं लिखा। और कुछ संत कहते हैं कि वो जो प्रेम ही है वो शरीर धारण करके प्रभु से मिलने के लिए आ गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये तुलसीदास जी आए हैं यहाँ पर प्रभु से मिलने के लिए, और तुलसीदास जी ही लिख रहे हैं तो इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। पर जो भी आया है उसका इतना सुंदर वर्णन है कि वैरागी के वेश में आया है और इतना श्री रामचंद्र जी का वो प्रेमी है। और इस प्रसंग की तो कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी थे, पर नहीं, हनुमान जी नहीं हो सकते, क्योंकि हनुमान जी तो तब मिले हैं प्रभु को जब प्रभु सीता जी के वियोग के बाद, और तब भी पहली बार ही मिले हैं। तो इसलिए ये हनुमान जी तो हो नहीं सकते। या तो प्रेम ही शरीर धारण करके आ गया है, तो अथवा तुलसीदास जी ही हैं। सजल नयन तन पुलिक निज इष्ट देव पहचानी, पर्यो दंड जी में धरणी तल दसा न जाई बखानी। और अपने इष्ट को पहचाना है उन्होंने, नेत्रों में जल भर आया। जब प्रेमी कोई प्रिय आपका मिलता है ना, तो शरीर कैसे पुलकित हो जाता है, कैसी दशा होती है, ये तब की बखान कर रहे हैं। और गिर पड़ा है चरणों में, ऐसी प्रेम विवल दशा है। और आगे हम आज पढ़ते हैं 110 दोहे से आगे कि कौन है, जानने की कोशिश करते हैं कैसा प्रेमी होना चाहिए, कैसा तापस होना चाहिए। जब प्रभु मिलते हैं तो कैसा व्यवहार उस प्रेमी का है, और हमें उनसे शिक्षा लेनी है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। हाँ जी, आशु जी पढ़ो। राम प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जन पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को, बहुरी लखन पायन सोई लागा, दीन उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीनि असीसा, कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेही, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी, तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन, राम रजाय सुसीस धरी, भवन गवन ते कीन्ह सियावर, राम जय जय राम। पुनि सिय राम लखन कर जो, नहीं, यहाँ तक ही, आगे आगे फिर दोबारा चलते हैं। यहाँ तक इस तपस्वी के मिलन का आनंद लेते हैं ना पहले, कैसे मिले हैं और क्या क्या हुआ है। और जब उन्होंने दंड की तरह गिर पड़े हैं चरणों में, और ऐसी दशा है, और प्रिय की दशा को देखा है ना श्री रामचंद्र जी ने, तो वो भी पुलकित हो उठे हैं और प्रेम पूर्वक उसे उठाकर हृदय से लगा लिया है। और उस तपस्वी को ऐसा आनंद मिला है जैसे कोई महादरिद्री हो
और उसको पारस मिल गया हो। और ये तो सच में लग रहा है कि प्रेम ही आकर शरीर धारण करके आ गया है मिलने के लिए। और तुलसीदास जी, जहाँ वाल्मीकि जी, जो भी है, जो भी प्रभु का इतना प्रिय है कि कैसे आकर प्रभु से मिल रहा है। और देखने वाले कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ये जो तपस्वी आया है ये प्रेम रूप है और प्रभु जो है वो परमार्थ रूप है, और दोनों ही परम तत्व जो हैं शरीर धारण करके एक दूसरे से मिल रहे हैं। और फिर प्रभु राम को शीश निवाकर फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में उसने शीश झुकाया है। उन्होंने भी प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया और फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को भी अपने सिर पर धारण किया है। और सीता माता ने भी उसको अपना, जैसे छोटे बच्चे को आशीर्वाद देते हैं ना, तो वैसे ही छोटा बच्चा जानकर उसको आशीर्वाद दिया है। फिर उस तपस्वी ने निषाद राज को भी दंडवत की है। निषाद राज को इसलिए दंडवत की है कि ये मेरे प्रिय के प्रिय सखा हैं। और निषाद राज जी भी आनंदित होकर उससे मिले हैं। वह तपस्वी कैसे देख रहा है, पियत नयन पुट रूपू पीयूषा, मुदित स्वसन पाई जिम भूखा। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों नेत्रों से ना, दोनों नेत्रों, और कह रही हैं कि नेत्रों के उसने डोने बना लिए हैं। जैसे हम कुछ पानी पीना होता है, जल पीने के लिए डोने बनाते हैं, तो उससे ही अपने नेत्रों से प्रभु के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा है। और ऐसा आनंदित हो रहा है जैसे कोई जन्मों से भूखा हो और उसे इतना स्वादिष्ट भोजन मिल जाए अमृत तुल्य, तो उसकी कैसे आनंद, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही उस तपस्वी को आनंद मिल रहा है, वो देखता ही अपलक निहारता ही जा रहा है प्रभु को, और वो प्रभु को निहार रहा है। तो इधर फिर से ये तपस्वी का प्रसंग बीच में लाकर फिर से तुलसीदास जी वहीं से चल दिए कि ते पित मात कहो सखी कैसे, कि गांव की जो स्त्रियां देख रही थी, हम यहाँ से शुरू हुए थे कि लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतने सुकुमार राजकुमार हैं और इतनी सुकुमारी वो राजकुमारी है, और कैसे राजा और रानी है कि उन्होंने इनको वन में भेज दिया। वो देख रहे थे तो एकदम से ये प्रेम मूर्ति तपस्वी बीच में आ गए, तो उनको देखकर सब इस तरफ आनंद में मगन हो गए। फिर से जो विषाद था उनका दूर हो गया। तो विषाद को दूर कैसे किया जा सकता है, ये भी इस प्रसंग में हमें समझ में आ रही है कि विषाद को हम समझाकर या किसी और तरह से, डिप्रेशन जो कहते हैं ना, आजकल डिप्रेशन बहुत चल पड़ा है, डिप्रेशन वाले को जितना भी समझाओ वो समझेगा नहीं कुछ भी। तो उसको कैसे दूर, वो सब जो है प्रभु को देखकर डिप्रेशन में आ गए, क्या है ये, कैसे माँ प्यो है, कैसे माँ बाप है, ऐसे सुकुमारों बालकों को उन्होंने क्या दंड दे दिया, वन में भेज दिया। विषाद घेर रहा है उनको, दुखी हो रहे हैं देख देख कर। और जब प्रेम रूप तपस्वी आया है और प्रेम और परमार्थ का मिलन देखा है तो वो सब सुखी हो गए हैं। उनका ध्यान जो है उस प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। तो विषाद किसी को, आपके किसी सखा मित्र को लगता है ना वो दुखी है, तो उसको आप प्रेम प्रेम दीजिए, इतना प्रेम दीजिए कि उसका विषाद दूर हो जाए। समझाने से वो विषाद दूर नहीं होगा। ये यहाँ पर हमें ऐसी शिक्षा मिलती है कैसे विषाद को दूर किया जाए। और इधर फिर से वही प्रसंग उठा लिया है तुलसीदास जी ने। फिर गांव की स्त्रियां एक दूसरे को कहने लगी हैं कि वाह, ये कैसे देखो माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। जहां पर भी श्री राम सीता और लक्ष्मण जी जाते हैं तो सब स्त्री पुरुष उनको देखते हैं, स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। अब जब जमुना भी पार कर ली है और तपस्वी से मिलन के बाद अब प्रभु ने अपने मित्र को भी कहा है कि आप भी घर को लौट जाइए। और मित्र तो इस हिसाब से चला है साथ में, निषाद राज तो ये मन में ध्याकर आए हैं कि कहा जरूर है मैंने प्रभु, मैं 4 दिन बाद और कुटिया बनाकर आपको दे जाऊंगा और लौट जाऊंगा। तो
अभी तो नहीं मैं लौटूंगा। मन में यही सोच कर आए कि किसी तरह से बस मना ही लूंगा प्रभु को और यही रहूंगा। पर प्रभु ने इसीलिए विषाद राज के विषाद को दूर करने के लिए भी उस प्रेम मूर्ति तपस्वी को बुलाया था, और प्रेम और परमार्थ का मिलन निषाद राज को भी दिखा दिया है, और निषाद राज को समझा कि मित्र अब घर लौट जाओ। पहले तो निषाद राज कहते हैं प्रभु रहने दो मुझे अपने चरणों में, और प्रभु उनको समझाते हैं नहीं, तुम राजा हो और अपने जाकर अपने घर परिवार को देखो। और फिर प्रभु राम की आज्ञा मानकर निषाद राज वो भी जहाँ से लौट आए हैं। सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी। हाँ जी, आगे चलिए आशु जी। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकै करत बढ़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई। अगमु पंचु गिरि कानन भारी, तेहि महा साथ नारी सुकुमारी। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिरु नाई। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिद्धू फेरहि तिन्हहि, कहि विनीत मृदु बैन सियावर राम जय जय राम। जयपुर गाम बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तीन्ह समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। जे भरी नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदमु परागा, मानति भूरि भूरि निज भागा। मानति भूमि भूरि निज भागा, छाह करहि घन विबुध गन। बरसहि सुमन सिहाही, देखत गिरहि बन बिहग मृग। राम चले मग जाहि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु राम ने अब निषाद राज को तो वहां से वापस भेज दिया है, और फिर से जमुना जी को प्रणाम किया है। और सूर्य कन्या है ना जमुना जी, ये तो हम सबको पता है, यम की बहन है और सूर्य की पुत्री हैं जमुना जी। तो उनकी बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई जो हैं चल दिए हैं आगे की ओर। चल पड़े हैं तो रास्ते में अनेकों यात्री मिलते हैं, देखते हैं उनकी ओर और देखते हैं कि इनके अंग जो है राज चिन्हों से युक्त है ना। देखो, कोई हमें जैसा भी देखने से थोड़ा सा तो पता चल ही जाता है ना। तो देख रहे हैं कि अंग तो ऐसे हैं, धनुष बाण भी है, ऐसे लग रहे हैं कि राजसी लोग हैं, पर वस्त्र मुनियों के जैसे पहने हैं, जटाएं भी हैं। तो ये चल भी पैदल ही रहे हैं, कोई घोड़ा नहीं है, कोई रथ नहीं है। तो ये ज्योतिष शास्त्र ही झूठे हैं कि ऐसे ऐसे चिन्ह वाले जो लोग होते हैं वो उनको राजपाट मिलता है। भारी जंगल है और ये बिना किसी सेना के, बिना किसी रथ के जा रहे हैं।
और इतने सुकुमार हैं, इतनी सुकुमारी स्त्री भी है साथ में, और हाथी और सिंहों से भरा जे भयानक वन देखा ही नहीं जा सकता। ये लोग फिर यात्री जो हैं उनसे कहते हैं कि आप तो इतने सुकुमार हो, हम तो चल ही रहे हैं, हम आपके साथ चलते हैं, जहां भी आपको जाना है हम आपको पहुंचा आएंगे और फिर प्रणाम करके लौट आएंगे। और यात्री ऐसे पूछते हैं बार बार प्रेमों से, उनके ना प्रेम इतना उनको प्रभु राम और सीता लक्ष्मण को देखकर आ जाता है कि आंखों से जल भरकर भर आता है आंखों में, और पूछते हैं प्रभु कि हम साथ चलते हैं, हम तो इतने इतने लोग हैं, समूह के समूह हैं, झुंड के झुंड हैं, आपके साथ चलते हैं, जहां भी आपको जाना है पहुंचाएंगे। पर प्रभु उन्हें भी विनय युक्त वचन कहकर लौटा देते हैं। और गांव और पूर्वी रास्ते में जो बचे बसे हुए हैं ना, और देवता लोग देख रहे हैं ना कि वो लोग देखो कैसे हैं, उनको प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, इन गांवों के लोगों को रास्ते से, जिस रास्ते से प्रभु जा रहे हैं, जो भी रास्ते में दिखता है वो दर्शन करता है। और देवता लोग उनके भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं कि कैसी शुभ घड़ी में ये जो है नगर बसे थे, कि इस इनके रास्ते में से ही जो है प्रभु जा रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं तो वह समान तो इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते में समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। और जिस जिस तालाब नदी में प्रभु स्नान करते हैं, रास्ते में जो भी नदी पड़ती है वहां पर स्नान करते हैं, तो देव सरोवर और देव नदियां भी ना उनसे ईर्ष्या करती हैं कि वाह, ये नदियां तो आज पवित्र होगी जिसमें प्रभु स्नान कर रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे जाकर प्रभु बैठते हैं तो कल्प वृक्ष भी सोच में पड़ जाता है, प्रभु वो तो धन्य हो गया वो वृक्ष जो जिसकी छाया में आप बैठ रहे हो। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श पाके पृथ्वी भी अपना बहुत सौभाग्य मान रही है कि आज मेरा भी भाग्य बढ़ गया, जो प्रभु जो हैं मेरे रज के ऊपर चरण रखकर चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। और रास्ते में जो है बादल जब देखते हैं कि धूप बढ़ गई है तो छाया कर देते हैं, देवता फूल बरसाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी चले ही जा रहे हैं आगे वन की ओर। हाँ जी, आशु जी एक ही करना आगे, बस छुपाई एक जन दो ही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। बरनि न जाई दशा तिन्ह केरी, लहि जनु रंकन सुरमनि ढेरी। एकन एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। राम ही देखी एक अनुरागी, चितवत चले जाहि संग लागी। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छाहु भली, दासी मृदुल तृणपात। कहहि गवाइन छिनुक श्रमु, गवनब अबहि की प्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। और जब सीता जी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी भी गांव के पास से निकलते हैं ना, तो लोगों को पता चलता है ओह, एक तो बहुत सुंदर राजकुमार एक सुकुमारी राजकुमारी के साथ
जा रही हैं तो लोग इतने सुंदर हैं, वो मन को मोह लेते हैं, उनको देख के, उनकी छवि को देख के तो मन मोहित हो जाता है, तो लोग भागते हैं कि हम भी दर्शन करके आए। और जब उनका दर्शन करते हैं तो इतने सुखी होते हैं, दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। उनके सबके जो भी देखता है वो प्रेम में, आनंद में बह जाता है, आंखों से जल बरसने लगता है, हृदय पुलकित हो जाता है। और दशा तो कैसी उनकी वर्णन ही नहीं कही जा सकती। ऐसा लगता है जैसे दरिद्र है, चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। चिंतामणि कहते हैं ना कि कोई बहुत गरीब है तो उसको कहते हैं चिंतामणि ले आ, उससे तो तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ऐसा तो उनको भी लगता है कि जैसे हम तो ऐसे वन में रहते थे तो सोचते थे कि हम वनवासी हैं, पर ये देखो प्रभु खुद यहाँ चलकर आए हैं हमें दर्शन देने के लिए, तो ये तो हमें अमूल्य निधि मिल गई। क्योंकि उनको देख देख कर देवता भी हर्षित हो रहे हैं कि उन लोगों के भाग्यों की सराहना कर रहे हैं, उन नदियों के भाग्यों की सराहना देव नदियां कर रही हैं जहां जहां पर प्रभु जा रहे हैं। और कोई ऐसा साथ साथ में पीछे पीछे चल दिया है श्री रामचंद्र जी के देख देख कर कि हम तो साथ में पीछे पीछे चलेंगे ही। कोई नेत्र मार्ग से ही उनकी छवि को हृदय में लाकर शिथिल हो जा रहे हैं। और कोई कहता है ठीक है, भाग भाग के कोई आगे चला जाता है और आगे ना देखता है कि ये कितना बड़ा पेड़ है, बड़का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे पत्ते बिछा कर कहता है आ जाओ, आप तो इतने सुकुमार हो, थक गए हो, यहाँ पर बैठकर विश्राम कर लो और फिर आगे चले जाइएगा। चाहे अभी चले जाना, पर देखो मैंने कितना सुंदर पत्तों का आसन बना के रखा है और कितनी छाया है सुंदर इस पेड़ की, इसके नीचे विश्राम कर लीजिए। ऐसे ही लोग जो हैं रास्ते में जहां से भी प्रभु सीता और लक्ष्मण सहित जाते हैं, भागे आते हैं। कोई जल ला रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कोई रास्ते को ही बुहार रहा है, आगे आगे चलते चलते कि अच्छा वो उधर से ना सुकुमार सा राजकुमार आ रहा है, वो तो देखो, उसको तो मन मोहित हो जाता है। ये सुनते ही कोई आगे से कांटे बींधने शुरू कर देता है कि इस रास्ते से उन्होंने निकलना है। इतना जो है लोग प्रभु को देखकर मोहित हुए जा रहे हैं, आनंद में भरे जा रहे हैं। और प्रभु किसी को भी साथ लेकर नहीं चलते, सबको सुख देते हुए, दर्शनों का सुख देते हुए अगर कोई रास्ते में कहता है ये मैंने पेड़ के नीचे पत्ते बिछाए हैं, ये देखो कितनी सुंदर छाया है, प्रिय यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकिए, तो प्रभु कुछ क्षण के लिए वहां पर बैठकर उनको भी सुख देते हुए आगे की ओर चलते जा रहे हैं। आंखें बंद करके देखो तो कितनी आनंद की ये घड़ी है, कैसा। और कहते हैं कुछ कथाकार कि रावण को मारने के लिए तो प्रभु नहीं गए हैं वन में, प्रभु तो वन में गए हैं अपने प्रेमियों को सुख पहुंचाने के लिए। किस किस के भाग्य का पुण्य उदय, किस किस के जो पुण्य उदय हुए थे, कितने कितने जन्मों से जो लोग तपस्या कर रहे थे, वनों में थे, तो उन सबको दर्शन देने के लिए ही प्रभु गए हैं। और वो सब सच में ही पुलकित हो रहे हैं, इन दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और आंखों के रास्ते इस युगल, इस छवि को आंखों के रास्ते हृदय में धारण करते ही जा रहे हैं। नील वरण है मेरे राम का और गौर वरण लक्ष्मण, और सुकुमारी सीता इतनी प्रिय साथ में है। और क्या वर्णन किया जाए, देखने वालों की दशा का भी वो भी देख रहे हैं और प्रेम से भर रहे हैं। इनको देख देख कर आंसू बह रहे हैं। और ये आंसू कोई दुख के नहीं, विषाद के नहीं है, ये आंसू हैं उस प्रेम के, उस प्रेमी के साथ मिलन के आंसू बह रहे हैं। और जब कहते हैं सच में किसी से इतनी
जिसको इतनी देर से पुकार रहे थे, उससे जब मिलन होता है, उसके दर्शन होते हैं, तो हृदय की दशा कैसी होती है, कैसी दशा है, वैसी ही तुलसीदास जी ने यहाँ वर्णन की है। इतने-इतने जन्मों की प्यास थी, जो लोगों की वो बुझ रही है, जो नदियाँ, जो वृक्ष हैं, वो भी मैं तो मानती हूँ और जैसा कि संतों से सुना है, सच में बात है कि उनके भी कोई कितने जन्मों की प्रतीक्षा रही होगी और पुण्य उदय हुए हैं, जो प्रभु आए हैं, जिस सरोवर में स्नान करते हैं, उस सरोवर वो भी अपने को धन्य-धन्य मानता है। जिस वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, वो भी पुलकित हो उठता है कि अब तो मेरा ये जीवन सफल हो गया और मनुष्य शरीर में जो तपस्वी हैं, जो ग्रामवासी हैं, धन्य-धन्य है और उनके चरण कमलों की भी वंदना करते हुए हम आज यही कथा को विश्राम देंगे। जय श्री राम जी।